में इसमें सब डाटा आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे हम इसको खोलते हैं वीडियो मीटिंग, तो शिक्षागत प्रभावी प्रार्थना सभा, शिक्षक अभिभावक बैठक, पुस्तकालय, छात्र उपस्थित, टीएलएम बैंक, मस्ती की पाठशाला, खेल आधारित शिक्षण गतिविधियां, छात्र आत्मसम्मान, शिक्षक छात्र। सर, स्वच्छ परिसर ग्रीन परिसर अभियान, जैसा कि एक विद्यालय को सबसे पहले कि विद्यालय का परिसर अच्छा होना चाहिए, परिसर आकर्षक होगा तो हम बच्चों को भी अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षक अच्छा माहौल ला सकते हैं। विद्यालय में अभिभावक का भी रिएक्शन विद्यालय के यहाँ तक कि शिक्षक का अच्छा माहौल होगा। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अगर विद्यालय का परिसर स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, ग्रीनरी से युक्त हो, तो काफी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, विद्यालय के लिए अच्छा कर सकते हैं सर। इसलिए हम अभी 3-4 महीना पहले जुलाई में ही स्वच्छ परिसर ग्रीन परिसर अभियान के रूप में एक अभियान चलाए, जिसके अंतर्गत हम सभी बच्चों को, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों, रसोइया को और टीचर्स सब लोग मिल करके विद्यालय के प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को 1 घंटा कम से कम और विद्यालय को स्वच्छ बनाने के लिए काम करेंगे। जहाँ पर बिजली की जरूरत है, जहाँ पर छटाई करना, पानी देना है, जो भी करना हो वो करेंगे, स्वच्छता का काम करेंगे, सब लोग मिल करके। सर, इसको हर महीने के प्रथम बुधवार को होता है। इसमें हम सर अपने VIP की ड्यूटीज भी लगाते हैं, अपने खुद मैं कई बैठकों में जाता हूँ। इसको प्रभावी बनाने का पूरा प्रयास किया सर। इसके पीछे हम हर महीने में, हर बैठक में इसकी बात करते हैं। ये चलता कई साल से चल रहा है, लेकिन सर प्रभावी नहीं था, नाम मात्र के लोग आते थे। इसको प्रभावी बनाने का पूरा प्रयास किया गया सर। 100% विद्यालयों तो नहीं पूरी तरह से अच्छे अभिभावक संख्या में आ रहे हैं, लेकिन कई विद्यालयों में बहुत अच्छे अभिभावक उपस्थित हो रहे हैं सर। हमारा मानना है कि अगर अभिभावक हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं सर जिनके गार्जियन एकदम शिक्षा के प्रति लापरवाह है, बहुत ध्यान नहीं देते हैं, हमको जितना बच्चे पर काम करना है उतना ही मानवास उनका शिक्षा के प्रति अभाव का करने की जरूरत है सर। तो हम इस बैठक में एजेंडा भी पहले से जारी कर देते हैं, ग्रुप पर डालते हैं, शेयर करते हैं कि आप इन बिंदुओं पर बात करिए। उसमें जैसे कुछ बिंदु हमेशा करते हैं कि शिक्षा के महत्व पर, शिक्षा का महत्व विषय पर एक कार्यशाला के रूप में उसमें बच्चे भी बोले, अभिभावक भी बोले, टीचर्स भी इस बिंदु पर बात करें सर। अगर हमको लगता है कि अगर प्रेम से अच्छे से बात करेगा, गुरु जी हमारे बच्चे का क्या स्तर है, तो इस चीज को हम सर बढ़ाना चाहते हैं। हर महीने के प्रथम बुधवार को स्टार्टिंग में होता है, जिसमें सर हम लोग ARP के माध्यम से स्वयं अपने खुद उपस्थित होते हैं, जाते हैं। और काफी सर परिवर्तन हुआ है, काफी जो है बहुत अच्छा हो रहा है, इसका परिणाम भी अच्छा रहा है सर। तीसरा सर पुस्तकालय, तो पुस्तकालय पर सर पुस्तकालय जैसे विभाग का निर्देश है भी कि पुस्तकालय पर काम किया जाए। पुस्तकालय वास्तव में छोटे बच्चों के लिए तरह तरह की पुस्तकें होती हैं जो उनको अपने अभिव्यक्त करने के लिए, उनको सोचने के, कल्पना शक्ति के विकास के लिए पुस्तकालय की अनिवार्य जरूरत है। करीब सभी विद्यालयों में पुस्तकालय है, कहीं पर इसकी व्यवस्था कर अच्छी है, इसको और हम लोग लगे हैं कि इसको हर जगह अच्छी तरह से मॉनिटर हो। उस पर उनसे प्रश्न किया जाता है कि भाई आप सर कक्षा 1-2 में गणित में कितने बच्चे आपके निपुण हैं, या आपका शिक्षाधारी प्रयोग होता है कि नहीं होता है, शिक्षा ग्रंथ का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, टाइम टेबल का प्रयोग हो रहा है कि नहीं सर। ऐसे कई बिंदु उसमें मार्क्स निर्धारित किए थे और टीचर से भरा को भी साइंस से मिल रहे थे कि कम से कम वो ये देखे कि इस नाम से हमारा विद्यालय है कि हम कितने नंबर पा रहे हैं, एक मार्क्स बना करके। शुरू में सर जब हमारा अब तो निपुण असेसमेंट टेस्ट आ गया, उससे पहले जब शुरू 2 महीने पहले तो एक नाम्स बनाकर सबको वितरित किया, हर एक स्कूल से प्रोफार्मा भरा कर लिया गया था। उसके बाद सर एक उसमें मार्क्स आधार पर था, तो हम लोग अपना श्रेणी के उस समय किए थे सर। अब तो निपुण टेस्ट आ रहा है कि इसके आधार पर तो जैसा परफॉर्मेंस होगा सर तो आगे होगा। लेकिन हम लोग शुरू में 2 महीने पूरा एक बनाया सकते हैं, B ग्रेड C ग्रेड में बांटने के विद्यालय कौन किस ग्रेड में है सर। और इसके आधार पर सर हमारा ABC में विद्यालय की सूची थी। एक सर प्रपत्र हम इधर बनाया गया है, अभी जो पहले मुझे से बताया गया, लेकिन अभी हर टीचर क्लास में प्रपत्र हम चाह रहे हैं कि हर महीने का इसमें रहे, ताकि सबके सामने जब वहाँ टीचर बैठे तो देखें कि हमारे कितने बच्चे हैं, कितने प्रपत्र खोल करें।
कितने बच्चे हैं, दिसंबर माह में कितने बच्चे निपुण हुए हैं, जनवरी माह में कितने निपुण, भाषा गणित का अलग अलग सर फरवरी में, ताकि उनको एक टारगेट, हमारा लक्ष्य कितना है, हर महीने और क्या क्या कितने बच्चे हमारे निपुण हो रहे हैं उनको ध्यान में रहेगा हमेशा कि हमारे घर हमको 70 बच्चों को निपुण। जब यह डाटा शो करता है कि नामांकन में बहुत ज्यादा वृद्धि तो नहीं है, उसके कुछ कारण भी है, क्योंकि हमारे विद्यालय के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालय के जस्ट सामने एक प्राइवेट स्कूल है और 500 मीटर पर एक और प्राइवेट स्कूल है। उसके बावजूद हमारे विद्यालय के नामांकन संख्या में निरंतर प्रगति हुई है और साथ ही साथ हमारे विद्यालय में लगभग 100 एडमिशन ऐसे हैं जो प्राइवेट संस्थान से हैं और साथ ही अभी पीएम श्री योजना आई है, उसके अंतर्गत भी हमारा विद्यालय नॉमिनेटेड हुआ है। हमारे यहाँ नामांकन वृद्धि का कारण है कि कुछ क्लासेस में जमीन पर ही बैठते हैं। एजुकेशन में हमें सुधार करने की आवश्यकता है कि मॉर्निंग असेंबली में एंकरिंग, न्यूज रीडिंग, थॉट ऑफ द डे, 5 क्वेश्चन ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स इसे करवा सकते हैं और कुछ कंपटीशन है जैसे राइटिंग कंपटीशन है, हिंदी और इंग्लिश का पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन है, ये सब करवा सकते हैं जिसे अभी हम संचालित करेंगे। थैंक यू सर। कहाँ से आप उनको प्रमोट करिए आप लोग भी, ये ऐसे टीचर्स आपके रोल मॉडल हो सकते हैं जो बच्चों को इस शिक्षा को इतना आकर्षक बना रहे हैं। अगर इतना बढ़िया अगर माहौल मिले तो बच्चे अच्छा करेंगे। 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा, उसके बाद थोड़ा मुझे कहीं जाना है, फिर बाकी जो बचे हुए प्रेजेंटेशन सीनियर साहब के सामने आप करेंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा शॉर्ट अगर बनाएं आप लोग तो मैं सारा देख सकता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाता है। हालांकि सबने इतना, ये अच्छा लग रहा था मुझे कि आप लोगों ने इतना काम किया है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ है और उसमें थोड़ा सा हम लोग को टाइम का दिक्कत हो जाता है। आप जैसे साहब मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारे अध्यापक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वीकली ये बैठक करा सकते हैं, शाम को हमको किसी भी दिन हमसे टाइम ले लीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं सबके अच्छे काम को देखूं फिर, है ना, और उसको हम लोग कैसे बाकी स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर अभी मैं बताना चाहूँ सर, अभी हम लोग डायट में हम जो अच्छे अध्यापक हैं, बीईओ हैं और जो एआरपी हैं, हम लोगों ने 91% उपस्थिति सुनिश्चित करवाई थी पूरे जनपद में, जो 60 लिस्टेड होकर आई सर। हम लोगों ने पुरस्कृत किया था सर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में और मैं बेसिक और डायट की टीम मिल के सबको हम लोगों ने प्रमाण वही डाइट में आपके पास हॉल है क्या? हाँ हाँ, तो वही बना लो प्रेजेंटेशन का एक सिस्टम, हम लोग को टाइम बता तो हम लोग आ जाए। हाँ ठीक है सर, वो ठीक है। हाँ सर ठीक है। आपने भी काफ़ी बढ़िया दिखाया। आपके यहाँ के टीचर्स भी सब, मतलब मैं भी कुछ स्कूलों में गया हूँ तो सब बड़े ऊर्जावान शिक्षक हैं सारे लोग। अब ये है कि जो आपने एक लाइन बोली शुरू में कि वही रूटीन की भी चीज़ें जो होती हैं वो बार बार अगर ना कहेंगे तो लोग फिर भूल जाते हैं। साधारण सा जो अनुशासन है वो भी स्कूल में मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम होता है। साफ सफाई जैसे है, कचरा एक दिन आपने साफ कर दिया तो जरूरी नहीं है ना कि वो फिर 10 दिन अगर नहीं सफाई होगी तो गंदगी होनी ही है। तो कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा रोज रोज होनी चाहिए। अनुशासन जो है जो हम मेंटेन करते हैं स्कूलों में, साफ सफाई जो मेंटेन करते हैं, पढ़ाई का जो स्तर मेंटेन करते हैं, समय से विद्यालय आना, ड्रेस में आना, अनुशासित रहना। हम लोग को छोटे थे तो स्कूलों में क्या सिखाया जाता था? आप अभी उनको बहुत कुछ तो सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो अनुशासन है वो आप सिखा सकते हैं। मेहनत करना सिखा सकते हैं, साफ सुथरा रहना सिखा सकते हैं, कल्चर्ड होना सिखा सकते हैं, है ना। बाकी तो बेसिक चीज़ें आप देख रहे हैं, निपुण का असेसमेंट हो रहा है। अभी हम बहुत बेसिक चीज़ें बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर वो बेसिक चीज़ें ही अभी हमें बच्चों को सिखाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। तो आपका सिकरारा भी बहुत अच्छा पूरा ब्लॉक ही मुझे लगता है कि जिले का सबसे पहला निपुण ब्लॉक आपका होना चाहिए। आपके सारे टीचर्स भी हमें लगता है कि अच्छे हैं, मेहनती हैं। प्रयास करेंगे सर। या बाकी कोई ऐसे यहाँ पे हो जो क्लेम कर सके कि उसका ब्लॉक पहले होगा तो अच्छी बात है। बक्सर
कंपटीशन सर सब में हाँ? कंपटीशन सर सब में स्वस्थ आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, है ना? किराकत नहीं बोल रहे हैं भाई, किराकत कहाँ है किराकत? नहीं वहाँ भी प्रयास हो रहा है। आप सब लोग को कहना चाहिए सबसे जलालपुर पहले भी प्रयास हो रहा है। अपने विद्यालय को। जलालपुर भी प्रयास कर रहे हैं। अरविंद सुजान में सब एक्टिव है तो हैं? एक्टिव है तो कब तक आएगा जो भी असेसमेंट हुआ हमारा एग्जाम जो होगा? आएगा जल्दी ही। तो क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें एलबीएससी कैसा रहा है बच्चों का परफॉर्मेंस? हाँ? सवाल आसान है। बहुत बढ़िया रहा। उपस्थिति तो अच्छी थी 91%, 90 से ऊपर इधर, लेकिन बच्चों का रिस्पांस कैसा था? आसान के सवाल सब बच्चे बता कर नकल वकल तो नहीं कराया ना कहीं? बच्चे अपने से किए। हैं? मैं भी गया था तो विद्यालय गए थे हाँ, ठीक है बच्चों का। पढ़ भी रहे थे, हाँ। उनसे अपेक्षा की जा रही है। ये टीचर जो मतलब जो अध्यापक होंगे वहाँ पे उनको कितना अच्छा लगता होगा कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है बिना नकल के क्वेश्चन कर रहा है। तो पास फेल होना और एग्जाम का रिजल्ट आना वो अलग चीज है, लेकिन आप अगर पढ़ा रहे हैं 100 बच्चे हैं और 100 में से 90 बच्चे आ गए और 90 बच्चों ने बिना नकल किए हुए क्वेश्चन कर लिया, तो एक टीचर के लिए बड़ी उपलब्धि है। और इसमें क्यों टीचर्स को भी प्रोत्साहित कर पुरस्कृत करने का है ना, अभी जो रिजल्ट आएगा और उसके आधार पे बना के फिर हम लोग आपने भी बोला था जो भी एक ब्लॉक में 10 सबसे पहले उनको 10,000 दे देंगे। हाँ हमने सर 5,000 फर्स्ट जो ब्लॉक आया था मड़ियाहूं, सेकंड सर नहीं, आया था फर्स्ट आया था किराकत से। आया था सर किस आधार पर? ऊपर श्री जो करा अच्छा, उपस्थिति। उसके आधार पे हम लोग डाइट में सबसे ज्यादा मड़ियाओं में था। नहीं किराकत में था, दूसरा कितना मड़ियाहूं। परसेंटेज था आपने? 93.79 था सर। 93.7। वो तो ये जो आपके 7% बच्चे रह गए वो कौन से बच्चे थे? जैसे जनरली स्कूल में एग्जाम होता है तो 100 आप खुद चलो ठीक है विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं, उनकी बड़ी खराब स्थिति है, किसी दिन एक हिंदी का या गणित का या कोई भी किताब लेके चले जाइए, चलो बच्चों बैठो 1 घंटा हम पढ़ते हैं साथ में। हो सकता है उसके लिए भी ना इकट्ठे हों, फिर आप आगे कुछ रणनीति बनाइए, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा चल रहा है एक तो फिर बच्चे जो छूटे रह जाएंगे। तो उनको आप ट्रैक करिए भाई, दो गांव छोड़ के है, 3 गांव छोड़ के है, 4 गांव छोड़ के है, आपको संपर्क तो करना पड़ेगा ना, आपके लिए तो पूरा ब्लॉक ही है। से आती है कि हम नाम काट के बनता नहीं किसी की ब्लॉक के अंदर ही है। ये नाम काटो मत उनको, आप वही या तो वहाँ का जो नजदीकी विद्यालय है उसमें उनको एनरोल करा दो। हाँ, सिर्फ वहाँ जो नजदीक का विद्यालय हो वहाँ करा दीजिए, वहाँ के टीचर्स को लगाइए, कोई थोड़ा मोटिवेट करें उनको विद्यालय आने के लिए। हाँ, कई जगह हो रहा है माला पेंटिंग ऐसी चीज है ना, जब बच्चों को देख के बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, वो हम लोग कितना भी बोलेंगे उनको ना नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो जब डेली देखते रहेंगे, आप करके उनको दिखाएंगे तो उससे बच्चे ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो बाला पेंटिंग जरूर आप लोग करें और आईसीटी का प्रयोग भी होना चाहिए। आजकल हमारी 2 बेटियां हैं, वो तो उसी से ज्यादा यूट्यूब से ही ज्यादा सीख लेती हैं, हम लोग तो कम सिखा पाते हैं, उसी से ज्यादा सीखती है। तो कभी कभी हमारे पास जो ऑनलाइन मटेरियल है उसमें इतने अच्छे लर्निंग टाइप के वीडियोस हैं कि उसको हमें बच्चों को दिखाना चाहिए। भी हमें जैसे अभी करंजा कला का जो प्रेजेंटेशन था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों को खेलते खेलते खिलाते खिलाते जो है वो सिखाया जा रहा है। तो हमें अपने स्कूल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव पॉइंट बनाना पड़ेगा, इसकी तरफ हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का और एकदम डिसिप्लिन टाइप का माहौल अगर आप बहुत रखेंगे, अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट स्कूल में होना जरूरी है। और उसके लिए हमें बच्चों के हिसाब से ही काम करना होगा। बच्चे खेल खेल के या मस्ती के मूड में रहते हैं तब ज्यादा सीखते हैं, जबरदस्ती अगर हम कुछ उनसे थोपने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं करेंगे वो काम को। तो थोड़ा सा बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते रहें और अच्छा माहौल बनाएं, उत्साहित रहें। आप सभी लोग हमारे टीचर्स को भी मोटिवेट करें, प्रेरित करें। उनमें कमियां ढूंढते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर निगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। जिसकी जितनी क्षमता है आप मोटिवेट करके उसे काम लीजिए, हमें आउटपुट से मतलब है। ये सर कक्षा अवलोकन में जहाँ गणित यूज नहीं करते, टीएलएम यूज नहीं करते हैं, तो हम खुद टीएलएम बना करके और गणित किट खुद ले जा करके हमने जब यूज किया तो इतना बच्चे इतना इंटरेस्टिंग हुए, किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, अपने आप ही सर बैठा करके हमने जब किया तो इस तरह
और ये सर हमारी जो एसएमसी बैठकें होती हैं, बच्चों को रंगोली प्रतियोगिता होती है, इनमें हम लोग प्रतिभाग करते हैं एसएमसी मीटिंग में और बुलाया जाता है, वहाँ की फोटोग्राफ्स हमने अपना लेकर के सर इसको